एक और अहम सवाल कि क्या आज लॉकडाउन 4 का फैसला होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है और मीटिंग में लॉकडाउन के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या ना बढ़ाने के बारे में फैसला होगा। कई राज्य इसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर मुख्य जोर होगा। पीएम कि मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की जो ये बैठक है, इससे पहले कल कैबिनेट के सचिव राजीव गौबा ने भी लगातार 2 बैठकें की। इनमें उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। तो आज 5वीं बार 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आगे के एजेंडे पर बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमित, इस बैठक में 2 चीजें शायद मुख्यतः देखी जाएंगी। एक तो यह कि 17 मई के बाद किस तरीके से ढील दी जा सकती है, आगे की गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो बैठक, इससे पहले जो 4 बैठकें हुई हैं उसमें करीब हर बैठक में 8 से 10 राज्यों को बोलने का मौका मिला। उसमें इसके अलावा यूटी भी थे, तो करीब 38-40 जो यूटी और राज्य को मिला के होते हैं, तो सबने एक-एक करके बोला। लेकिन इस बैठक में, आज जो बैठक है उसमें करीब 30 राज्यों को मौका मिलेगा यूटी मिला के, और करीब 6 यूटी ऐसे हैं जिसको मौका नहीं मिलेगा। तो आज मैराथन बैठक चलने वाली है। 3 बजे शुरू होगी, पहला जो सेशन है वो 5:30 बजे खत्म होगा और 6 बजे से दूसरा सेशन होगा जो कि देर रात तक चल सकता है। इसमें पहले तो जो पूरे तमाम राज्य हैं वो अपनी ग्राउंड रियलिटी सामने रखेंगे कि अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है, क्योंकि सबसे जरूरी यह है कि लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गए, बिहार हो गए, यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है, दिल्ली में भी लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो होगा। इसके अलावा जो थर्ड जो लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है उसमें जो गाइडलाइन जारी किए गए थे कि कई तरह की छूट दी गई, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो गाइडलाइन के तहत पूरी चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर में जो तमाम मुख्यमंत्री वो ये सुझाव देंगे कि अपने राज्यों की परिस्थिति के अनुसार आने वाले समय में 17 के बाद जो लॉकडाउन 4 होगा उसको बढ़ाना है या फिर लॉकडाउन में और तरह की छूट देनी है। जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात हो रही है, रेलवे को खोला जा रहा है, क्या हवाई जहाज खुलेंगे, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिसको लेकर बातचीत होगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आज शाम जब मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद मुझे लगता है अंदाजा भी एक तरह से आपके सामने होगा। क्या अमित, इस तरह की भी कोशिश हो सकती है कि कुछ जगहों पर बाकायदा जिन राज्यों में स्थिति कम से कम थोड़ी ठीक है उन राज्यों पे कहीं ना कहीं थोड़ी ढील दी जाए, किस तरीके से जैसे रेड जोन और ऑरेंज अलग अलग जोन बटे हुए हैं, उन्हीं जोन्स के हिसाब से आगे की छूट रखी जाए। देखिए, ये बात को लेकर जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो उनकी अपनी अपनी बातें, उन्होंने अपनी बातें सरकार के सामने कही है, केंद्र सरकार के सामने, कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन में जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जिले जो है, उसमें सिर्फ कंटेनमेंट जोन को आप पूरी तरह से सील कर दें, वहां पे एक्टिविटीज बंद कर दें, लेकिन बाकी इलाकों में एक्टिविटीज जारी रहने दें। और ये बार बार कहा जा रहा है, पिछली भी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था तमाम मुख्यमंत्रियों से कि आप अपने अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार लॉकडाउन हटाने को, कैसे फेज वाइज हटाना है, किस तरह से हटाना है, इसको लेकर एक रणनीति बनाए। तो मुझे लगता है कि आज ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने को लेकर बहुत जबरदस्त बात हो रही है। राज्य सरकारों से बार बार मांग किया जा रहा है। इससे पहले भी जो बैठक हुई थी तो उसमें उनके अनुसार ही ये कहा गया कि तमाम जगहों पे एक्टिविटीज जारी की जाए। रेलवे खोलने की बात राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस बात को लेकर भी आज कुछ फैसला हो सकता है कि और जो छूट दी जाए, खास करके जो ग्रीन जोन है जहां पर अब कुछ भी नहीं है, वहां पे पूरी छूट हो सकती है कि पूरी छूट मिल जाए। ऑरेंज जोन और जो कंटेनमेंट जोन है, जो तमाम राज्य कह रहे हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़िए, इसके अलावा बाकी जगहों पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत जरूरत है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की। और जैसे कि एक कोरोना को अब अपने साथ लेकर जीने की आदत लोगों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी लड़ाई है। तो ऐसे में सतर्कता के साथ कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाई जाए और लॉकडाउन के साथ, तो ये
इसको लेकर चर्चा होगी और मुझे लगता है शाम तक कुछ नई बातें सामने आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि शाम तक क्या स्थिति सामने आती है और किस तरह की जो तमाम बातचीत है उसके बाद क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर स्थिति ठीक भी है लेकिन कुछ जगहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसे बिहार जैसे राज्य है वहां पर कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कई तरह के फैसले, कई तरह के जो तमाम स्थितियां हैं उस पर मंथन होगा और फिर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।